सीन स्टार्ट होता है नॉर्दर्न रीजन के कोस्टल एरिया से, जहाँ जियो जायंट ऑक्टोपस से लड़ रहा था, अपने से 3 गुना बड़े एनिमी से लड़ रहा था। यूं तो जियो और ऑक्टोपस दोनों के दोनों ही थर्ड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर के थे, पावर लेवल में एक दूसरे के बराबर थे, इसीलिए एक दूसरे को वो दोनों कड़ी टक्कर दे रहे थे। जहां ऑक्टोपस जियो को जकड़ के फिर से खाने की कोशिश कर रहा था, वहीं जियो अपने अल्टीमेट मूव्स चल रहा था। अपने स्किल मीटेओराइट शावर को एक्टिवेट कर दिया था। देखते ही देखते आसमान चिंगारियों से भर जाता है। आग के गोले जमीन में गिरने को तैयार होने लगते हैं और जमीन में गिर के ऑक्टोपस को जोरदार डैमेज देने लगते हैं। आग के गोलों से डर के ऑक्टोपस भागने की कोशिश तो करता है, पर उसे जियो भागने नहीं देता है। अपने सर्पेंटाइन रूट से ऑक्टोपस को कस लेता है और ऑक्टोपस को उठा के आसमान में फेंक देता है। पर तभी ऑक्टोपस अपना अल्टीमेट एस्केपिंग मूव चलता है, अपने कोरोडिंग इंक को जियो पे फेंक देता है। समंदर में अपने प्रेडेटर से बचने के लिए ऑक्टोपस ऐसे ही साही का यूज करते हैं। अपने दुश्मन को अंधा करके वो लोग मुसीबत से खिसक जाते हैं। ऐसे ही स्किल का यूज जायंट ऑक्टोपस ने जियो पे किया था, जिससे बचने के लिए जियो अपने सारे रूट्स को अपनी चारों तरफ घेर लिया था। पर वो कोरोडिंग इंक इतना पावरफुल था कि जियो की पावरफुल रूट्स को भी पिघलाने लगा था। कोरोडिंग इंक का इम्पैक्ट सिर्फ जियो ही नहीं, आसपास की जमीन भी सहे थे, जिसकी वजह से आसपास का जमीन काला हो गया था, बैरन हो गया था। एक तरीके से उसका फर्टिलिटी ही खो गया था। जियो को कमजोर स्टेट में देख के ऑक्टोपस फिर से अपना वार करता है। जियो को निगल के उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लगता है, पर ऑक्टोपस ऐसा करे उससे पहले ही जियो अपने ब्रांचेस से आइस एलिमेंट को एक्टिवेट कर देता है। पूरे एरिया में ब्लिजर्ड आने लगते हैं, ठंड भरी कपकपाती हवाएं चलने लगती हैं और पूरा का पूरा कोस्टल एरिया के साथ साथ ऑक्टोपस भी वहीं जम जाता है। ऑक्टोपस का किस्सा तो खत्म हो जाता है, पर जियो एक बात जरूर समझ लेता है कि थर्ड ट्रांसेंडेंटल बीस्ट को हराना कोई मामूली बात नहीं है। ऑक्टोपस वाकई बहुत पावरफुल था और अगर जियो के पास इतने सारे स्किल ना होते तो वो ऑक्टोपस के हाथों मारा भी जा सकता था। ऑक्टोपस से निपट के जियो तुरंत पेरेग्रिन फाल्कन को अपने पास बुलाता है और आसपास मंडराते उसके बीस्ट को उसके पास गैदर करने का कमांड दे देता है। उसी रात कोस्टल एरिया में दावत होता है। सारे बीस्ट मिलके ऑक्टोपस की कबाब बनाते हैं। ऑक्टोपस का चमड़ी मर के भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसे किंग जाओ इजीली चबा नहीं पा रहा था। वहीं ऑक्टोपस मीट खा खा के डायनासोर ने अपना मुंह ही भर लिया था। वो इतना खा रहा था कि सांस भी नहीं ले पा रहा था। वहीं पे व्हाइट टाइगर बेफिक्री से खा रहा था, वो तो इंटेस्टाइन को भी नहीं छोड़ रहा था। सब लोग जम के खा रहे थे। वो लोग इतने बड़े ऑक्टोपस से सबका पेट भरने वाले थे, पर सबके सब अपने मस्ती में व्हाइट क्रेन को तो भूल ही गए थे। मजे के बीच जियो एक चीज नोटिस करता है कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर दूसरे बीस्ट से धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। सिर्फ वही नहीं, व्हाइट टाइगर तो फर्स्ट ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर में पहुंच के थोड़ा सा भी इंप्रूव नहीं किया है। इसीलिए सबको हेल्प करने के लिए जियो ऑक्टोपस के अंदर से कुछ एसेंस निकालता है, जो दूसरे बीस्ट को ग्रेटली इंप्रूव कर सकते थे। एक तरीके से वो उनके लिए एलिक्सर थे। जियो ऑक्टोपस के अंदर से उसके 3 दिल निकालता है और अपने विंड ब्लेड से उसके कई टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को पीछे रह गए बीस्ट को खाने के लिए दे देता है, उनको कंज्यूम करके इवॉल्व होने के लिए दे देता है। जैसे ही किंग जाओ और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर उन हार्ट के टुकड़े को कंज्यूम करते हैं, वो तुरंत इवॉल्व हो जाते हैं और सेकंड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर में पहुंच जाते हैं। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अब इवॉल्व होकर एक ड्रैगन जैसा लग रहा था। वो तो कंटिन्यूअसली शार्पनिंग ऑरा रिलीज कर रहा था और अब तो 2 पैरों पे भी चल सकता था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को ब्लडी टायरेंट बॉल की पैसिव स्किल भी मिल गया था, जिसकी वजह से वो जितना घायल होगा उतना ही पावरफुल बनेगा। दूसरी तरफ किंग जाओ पूरी तरह से बदल चुका था। वो तो अब इंसान की तरह लग भी नहीं रहा था, बल्कि एक म्यूटेंट की तरह लग रहा था। सिर्फ किंग जाओ का बॉडी ही नहीं, उसका ऑरा भी स्ट्रॉन्गर बन गया था। उसके अर्थ मैनिपुलेशन पावर अब अलग ही लेवल पे पहुंच गया था, जिसकी वजह से वो मिट्टी से कुछ भी बना पा रहा था। बड़े बड़े बिल्डिंग्स और इमारतें बनाना, उनको हवा में फ्लोट करवाना अब किंग जाओ का चुटकियों का काम बन गया था। किंग जाओ के नए लुक से क्यानकिन बहुत इंप्रेस हुई थी और उसे इंप्रेस करने के चक्कर में किंग जाओ अपने एबिलिटीज को यूज कर करके बेहोश होने की कगार पे भी आ गया था। अपने फ्लोटिंग इमारतों से वो नीचे जो गिरने लगा था, पर उसे एम वक्त पे एंशिएंट एम्परर एलिगेटर बचा लेता है। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर किंग जाओ को नीचे नहीं गिरने देता है। उसी वक्त एक अनजान सा ऑरा जियो और क्यानकिन महसूस करते हैं और जैसे ही वो लोग पलट के देखते हैं, उनको पैंडा दिखाई देता है। पैंडा उनकी ओर ही आ रहा था और अपने साथ वो पोलर बेयर की आर्मी लेके आ रहा था। हर एक पोलर बेयर फर्स्ट ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर के थे और उनको लीड करने वाला पोलर बेयर सेकंड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर का था। देखा जाए तो पैंडा भी इवॉल्व हुआ था। वो पिछली बार से थोड़ा इवॉल्व होके आया था, थोड़ा स्ट्रॉन्गर बन के आया था और जिस रास्ते से वो पोलर बेयर के साथ चल
चल चल के आ रहा था, उसी रास्ते के वाटर बॉडीज को वो जमाता चला जा रहा था। मतलब पांडा अब फायर एलिमेंट के साथ साथ आइस एलिमेंट को भी कंट्रोल कर सकता था। जैसे ही पांडा पोलर बेयर के झुंड के साथ जियो के पास पहुंचता है, वो जियो को ग्रीट करता है और जियो को हालचाल पूछने लगता है। वहीं जियो डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाता है। जियो पूछने लगता है कि उसे इतने पावरफुल बीस्ट कहाँ मिले। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये पोलर बेयर्स जियो के साथ अलायंस करने के लिए आए हैं, अपने नेशन को जियो के साथ मर्ज करने के लिए आए हैं। वैसे तो जियो बहुत खुश होता है, उसे पांडा से इतना बड़ा फायदा जो हुआ होता है। सेकंड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर का पोलर बेयर जो स्नो एट्रीब्यूट्स, थंडर एट्रीब्यूट्स और लाइटनिंग एट्रीब्यूट्स को कैरी कर रहा था, वो अब जियो का दोस्त जो बन गया था। वो दिन जियो की बीस्ट आर्मी के लिए बहुत ज्यादा खुशनुमा था। जियो को 1.2 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे, उसके साथ साथ एडिशनल 4 लाख स्पिरिचुअल पावर भी मिल गए थे। सिर्फ उतना ही नहीं, उनको तो नया अलायंस भी मिल गया था। 200 के आसपास पोलर बेयर का संगत जो मिल गया था। इसी खुशी में धूमधाम से पार्टी चलता है। वाइन पी के सब लोग झूमने लगते हैं, अपनी विक्ट्री का जश्न मनाने लगते हैं। तभी जियो को एक नोटिफिकेशन आता है, उसे एक नया स्किल मिल गया होता है। एक ऐसा स्किल जिससे वो अपने कॉन्शियसनेस को दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफर कर सकता था। मतलब एक तरीके से वो एक से ज्यादा जियो बना सकता था, अपना क्लोनिंग कर सकता था। सीन शिफ्ट होता है दुनिया के किसी कोने में, जहाँ पानी के अंदर से एक स्पिरिचुअल ग्रास निकलता है। वो दूसरे स्पिरिचुअल ग्रास से पूरा का पूरा अलग होता है। वो सतरंगी रंगों से चमक रहा होता है, जैसे कि वो स्पिरिचुअल ग्रास मल्टीपल एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स को कैरी कर रहा हो। जैसे ही वो स्पिरिचुअल ग्रास बाहर निकलता है, वैसे ही ट्रमेंडस एनर्जी को चारों तरफ बिखेर देता है। उसका पावर लेवल इतना ज्यादा होता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान छू जाता है। उस स्पिरिचुअल ग्रास का पता सबसे पहले व्हाइट टेम्पोरल सिटी को लगता है, जहाँ व्हाइट टेम्पोरल सिटी का लॉर्ड वांग हाओ अपने ट्रूप्स को मूव करने का कमांड देता है और साथ ही साथ फेडरेशन को उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर का अपडेट दे देता है। सिर्फ व्हाइट टेम्पोरल सिटी ही नहीं, ज़ेंगहाई सिटी भी मोशन पे आ जाता है। ज़ेंगहाओ सिटी का लॉर्ड जाओ जिन तो जेलस भी होने लगता है। वो जेलस व्हाइट टेम्पोरल सिटी के लॉर्ड वांग हाओ पे हो रहा होता है। वांग हाओ एक कॉमनर था, पर अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस पे चलते वो ग्रेटेस्ट 10th जीनियस में से एक बन गया था। वहीं जाओ जिन बस एक प्रोडोजी बन के रह गया था, इसीलिए वो वांग हाओ को इतना पसंद बिल्कुल नहीं करता था। और वही वांग हाओ आज उस ट्रेजर को पाने के लिए सबसे पहले मूव चला है। और ये बात जाओ जिन को खटक रही होती है। स्पिरिचुअल ग्रास की एनर्जी को हर कोई महसूस किया होता है, इसीलिए दूसरे नेशन भी एक्टिव हो गए होते हैं। सी गार्डियन सिटी, यान सिटी और यहाँ तक कि खुद फेडरेशन भी मोशन में आ चुका होता है। उसी अफरा तफरी में इन्फर्नो सिटी में शाओलिंग अपने वेम्पायर कमांडर वेनेसा से बात कर रही होती है। दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि इस बार का स्पिरिचुअल ग्रास बहुत खास था। स्पिरिचुअल पावर में वो एनॉर्मस था, इसीलिए वो इंसानों के हाथों तो बिल्कुल नहीं लग सकता था। और अगर इंसानों के हाथों वो लग गया तो जियो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। इसीलिए शाओलिंग वेनेसा को अपने जेनेटिक आर्मी को अवेकन करने का कमांड दे देती है, जहाँ वेनेसा कई सारे चमगादड़ बन के ड्रैकुला की तरह अपने फोर्स को कमांड करने के लिए बाहर निकलती है और उन सबको स्पिरिचुअल ग्रास की ओर लीड करने लगती है। वहीं शाओलिंग वेनेसा के ऐसे अकॉम्प्लिशमेंट में बहुत खुश होती है और अपनी बीस्ट आर्मी के लिए पेरेग्रिन फॉल्कन्स के द्वारा रिसेंट इवेंट्स का अपडेट भेज देती है। जल्दी ही जियो के बीस्ट और कई सारे नेशंस आपस में टकराने वाले थे और जीतने वाले ही स्पिरिचुअल ग्रास को लेके जाने वाले थे।